अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अल्हा शम्सी फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। हमें बहुत सारे कमेंट रिसीव हो रहे थे कि किसी भी स्टॉक पे जो है वो एनालाइज़ करके बताएं और हमें बताएं कि बाय कॉल और सेल कॉल किस तरीके से जनरेट होती है। तो आज हम कोशिश करते हैं किसी स्टॉक को एनालाइज़ करने की, जिसमें आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हम लोग उसमें देखते हैं एनालाइज़ करने में, और फिर हम किस तरीके से अपनी बाय कॉल को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और स्टॉक को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये चार्ट खुला हुआ है केसी 100 इंडेक्स का। तो मैं यहाँ पे कोई अदर स्टॉक जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेलेक्ट कर लिया। ये स्टॉक अच्छा है, डे ट्रेडिंग का स्टॉक है ये हमारा, इसमें मूवमेंट भी थोड़ी-सी अच्छी हमें मिल जाती है। तो अब ये देखें, यहाँ पे हमें एनालाइज़ करना है किसी भी स्टॉक को। तो प्रीवियस वीडियोज़ में आपने समझा होगा कि हम लोग किस तरीके से अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ और देखूँ कि ये एक हमारा एक बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ मूव दिखा रहा है। देन अगर मैं इसको देखता हूँ फाइनली, तो यहाँ पे मुझे एक अगेन मुझे रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आएगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं देखूँगा, ये रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो है बार-बार इसी एरिया से जो है वो रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है? तो अब इसमें करना क्या है, आप इसमें इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंडिकेटर अप्लाई कर लेता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, एक हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये भी हम आप देख सकते हैं जाके, ये इस पे भी हमने अपनी वीडियोस अपलोड की हैं। और सेकंड जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। तो इसमें अब जो पोजीशन हमारे पास बन रही है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया से बार-बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है? बट अगर हम उसकी सपोर्ट भी मार्क करते हैं, प्रीवियस सपोर्ट जो हमारे पास है, तो वो कुछ ऐसे हमें नज़र आएगी यहाँ पे। इस तरीके से मुझे कुछ सपोर्ट एरिया मिलेगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस ऊपर गया, स्टॉक प्राइस ऊपर जाने के बाद सेम उसी लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। देन अगर मैं अपने इंडिकेटर्स की तरफ से देखता हूँ, तो मेरे इंडिकेटर की RSI की जो रीडिंग आ रही है वो 63 आ रही है, जो कि एक बुलिश कंसीडर की जाती है। अबव 60 जो होती है वो एक बुलिश कंसीडर की जाती है। देन हमारा मैकडी जो है वो भी हमें एक बुलिश इंडिकेटर क्रिएट कर रहा है इस लेवल पे। तो अगर मैं यहाँ पे पहल पाकिस्तान में पोजीशन लेना चाहता हूँ, तो मुझे अपना स्टॉप लॉस मैं करंट पॉइंट पे इसको बाय करूँगा, कुछ इस तरीके से। देन मैं अपना स्टॉप लॉस जो लगाऊंगा वो इस सपोर्ट एरिया के नीचे लगाऊंगा। देन मेरा फर्स्ट टारगेट मेरा यही रेजिस्टेंस होगा। देन उसके बाद जो मेरा टारगेट होगा वो इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो कि मैं यहाँ से इसको मेजर कर सकता हूँ इजीली। मेरा कुछ इस तरीके से, अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें 30 रुपीज़, और उसके ऊपर अगर जाता है तो 31 का एरिया मुझे यहाँ पे देखने को मिल सकता है पहल पाकिस्तान के अंदर। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है, इसमें ज़्यादा कोई हमने चीज़ें नोट नहीं करी हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन के बाद दोबारा ऊपर जाने की मूव दिखा रहा है। तो 26 बिलो 25 आपका स्टॉप लॉस, पहला टारगेट आपका 29, सेकंड टारगेट आपका 30, और अल्टीमेट टारगेट आपका 31 होगा पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल सा किसी भी स्टॉक को एनालाइज़ करते हैं अपनी चीज़ें लगा के। ये सिंपल से एनालाइज़ था। कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें 2-4 चीज़ें और हमें ऐड करनी होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और स्टॉक को एनालाइज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.